क्विक सिग्नल तो वही है जो कल बीटीएसटी पे दिया था जिंदल स्टील, उसका टारगेट भी अचीव हो गया, लेकिन अब भी अच्छा लगता है। अपडेट कर रहा है 961 पर, स्टॉप होगा करीब 954 पर, नियर टर्म टारगेट 975 जिंदल स्टील। चलिए, गाबा सर की बीटीएसटी का टारगेट अचीव हुआ, लेकिन अब यहाँ पर एक फ्रेश बाय कॉल भी है 975 के टारगेट के साथ। चंदन भी इस पैनल में ऐड हुए हैं। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी और वीरू। देखिए 3-4 स्टॉक मेरे रेडार पे जो पिछले काफ़ी दिनों से डिस्कस किए थे, चाहे HDFC AMC हो या प्रेस्टीज हो या कुछ कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम हो। यहाँ पे मैं प्रेस्टीज स्टेट पे पॉजिटिव व्यू देना चाहूँगा। देखिए वीकली चार्ट में काफ़ी अच्छा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना है और लगभग पिछले 45-50 दिनों के बाद में एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न जैसा भी वीकली चार्ट में दिख रहा है, राउंडिंग फॉर्मेशन कप एंड हैंडल भी है, तो ये सारे पैटर्न एक साथ मोमेंटम ड्राइव करेंगे। इसके लिए प्रेस्टीज स्टेट पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट रहेगा लगभग 1770 के आसपास, ऊपर में टारगेट होगा 1865 तक के लिए। ओके 1865 तक का वाइल्ड स्विंग चंदन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कॉल यहाँ पे कन्विक्शन। प्रशांत जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मैं एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा बाय देना चाहूंगा ट्रेंड पे। ये करीबन 5420-25-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे पोजिशनल अप्रोच लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 5360, 5360। मेरा टारगेट होगा करीबन 5600। मैं इसकी वजह बता रहा हूँ। अगर हम इसके मंथली चार्ट पे जाए, इस स्टॉक ने 2019 से मंथली चार्ट पे 20 मंथ मूविंग एवरेज कभी भी ब्रेक नहीं किया है, करीबन 6 सालों से। और अभी हम उसी जोन पे करीबन अगले 10 दिनों के बाद ये कैंडल क्लोज होगी। मैं सिर्फ इसी लॉजिक को बरकरार रखते हुए एक 2% रिस्क लेके यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। अगर ये स्ट्रेंथ बरकरार रहे तो ये लेवल होल्ड करना होगा और हो सकता है कि वहां से फिर स्ट्रॉन्ग पुल बैक जनरेट हो। ओके ट्रेंट 5428 पे अभी बिग टिकट साइज स्टॉक्स में अच्छे कॉल्स आ रहे हैं। ट्रेंट प्रशांत जी का और प्रेस्टीज चंदन जी का हो गया। मानस आपका ट्रेड? देखिए वीरेंद्र जी, टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने 1700 के आसपास बॉटम बनाया है, 28 ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो यहाँ पर आई थिंक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो टाटा कम्युनिकेशन में 1724 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 1820 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। 1760 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 39 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 24 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 70 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके बिल्कुल। मीनवाइल कल जो मानस ने ऑप्शन दिया था ना 5500 कॉल का HDFC AMC का, उसका रेट देखिए आप इस बार अब 175 रुपीज़। और क्या मूव है इस स्टॉक में, मतलब क्लियरली अगर आप एक बार, और ये एक और चीज़ मैं क्यों बार बार पॉइंट कर रहा हूँ, एक बार आप एक विनर को पकड़ लें ना, उसके बाद जल्दी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है उसको, क्योंकि फिर नया स्टॉक ढूंढने जाएंगे उसमें 4 पैसे लूज ही होंगे। एक विनर पकड़ा हुआ है, उसको बस कैरी करें। ये देखिए क्या शानदार मोमेंटम HDFC AMC में आपको देखने को मिलेगा। एक काम करें, अब आशीष बहेरी जी के पास चलते हैं। आशीष जी बताइए क्या ट्रेड पिक किया आपने? अनुज जी, इंडियन होटल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ये स्पेस में काफी बज़ बना हुआ है। कल भी हमारे रडार पे शैले होटल्स था और जिस हिसाब से इंडियन होटल्स नंबर्स के बाद रिएक्ट कर रहा है वो काफी पॉजिटिव है। तो 745 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 777 के फर्स्ट टारगेट और 790 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके इंडियन होटल्स यहाँ पर आप एक अप्रोच ले सकते हैं। राजेश जी आपने क्या पिक किया? देखिए मुझे लगता है पावर स्टॉक्स में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मोमेंटम आ रहा है, ये कंसोलिडेशन के बाद आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो उसमें से जो मेरा टॉपिक रहेगा दैट विल बी JSW एनर्जी। आप इसका चार्ट देखें, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो 550 555 तक का मूव मिलेगा। सो एट ए लेवल ऑफ 538 हमारा स्टॉप लॉस होगा 532 का, और लॉन्ग करें फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 550 प्लस। ओके मीनवाइल पॉलीकैब देखिए एक बार ज़रा, और आज हम सब बात भी कर रहे थे कि आज के वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे में शायद ये शामिल होगा, करीब 2% ऊपर, क्योंकि कल पोजीशनिंग की वजह से नहीं चला लेकिन आज शायद चले। और ऑब्वियसली HDFC AMC तो लगातार चल ही रहा है, उसकी तो क्या ही बात करें। इंडियन होटल्स ये भी अब उस एक्सपेक्टेड लाइन पर रिएक्ट कर रहा है। अच्छा देखिए एक्सिस बैंक का दिक्कत क्या है एक्सिस बैंक की, कि ये आपको कमाने नहीं देगा। अगर आपने सुबह शॉर्ट करा तो पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि गैप डाउन इतना बड़ा हुआ 6% का और अब 4% ही नीचे रह गया। मीनवाइल टाटा मोटर्स लेकर आइए, बजरा टाटा मोटर्स में अच्छा मूव आ रहा है। इसका एक बार ज़रा चार्ट चेक करते हैं टाटा मोटर्स का। ये देखिए पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर मूव आया। प्रशांत जी टाटा मोटर्स एक बार चार्ट देखिए इसका ज़रा, अगर आपको कुछ समझ आ रहा हो यहाँ पर।
जी बिल्कुल अनुज अनुज जी, यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन काफी वक्त से नजर आ रहा है। इनफैक्ट 3 दिनों पहले ही मैंने रेकमेंड किया था और अभी ये 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ लॉन्ग पोजिशनली रहने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 675 के नीचे, बिलो 675। यहाँ से मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 700 से लेके 715 का। ओके, टाटा मोटर्स यहाँ पे मैं इनफैक्ट देख रहा हूँ कि ऑटो पूरा का पूरा अगर आप देखें डिलीवर कर रहा है। अनुज से मैंने एक ऐसी बात पूछ ली थी हल्के अंदाज में, यार कल परसों की बात है ना अनुज, ऑटो सिंक कर रहा है यार। अनुज M&M को देखिए जरा, कितना हो गया 3250 और ये जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, मुझे बड़ी वो ही निराशा, आज किसी ने पिक नहीं किया। ऑल टाइम हाई पे M&M है ना अनुज? बिल्कुल कुछ नया खोजने की कोशिश कर रहा है। नहीं और आई थिंक उसी दिन ग्रीन में आ गया था जिस दिन हमने बात की थी कि इसको शॉर्ट मत करिए और ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ऑटो पैक का। उसी दिन ग्रीन में आ गया था वीरू और उसी दिन आई थिंक हमने अच्छे मूव्स देखे थे यहाँ पर। देखिए इस मार्केट में विनर्स को बैक करिए, लूजर से दूर रहिए। वैसे तो खैर लाइफ में भी यही करना चाहिए, लेकिन विनर्स को बैक करिए, लूजर्स से दूर रहिए। यही मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रैटेजी है। और देखिए आप क्या मतलब स्क्रीन आपको चीख के बता रही है कि किस तरीके के स्टॉक्स चल रहे हैं और किस तरीके के स्टॉक्स गिर रहे हैं। 100% ऑटोज़ में अच्छा मूव है, लेकिन मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा आपको एक सेक्टर जो वॉच आउट करना चाहिए वो है IT, क्योंकि थोड़ा ऊपरी लेवल से अब हल्का पड़ रहा है निफ्टी IT, लेकिन लोअर लेवल पर इस पर मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगा कि अगर कुछ रिवर्सल आता है नहीं आता, क्योंकि अब मार्केट की नज़र रहेंगी सीधा अगले हफ्ते इन्फोसिस के नंबर्स पर जो 23 तारीख को आ रहे हैं। जी, और निफ्टी IT आज थोड़ा सा अगर आप देखें स्टेबल हो भी रहा है, 0.22% ऊपर ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी देखिए अभी इस दौर का अपना लास्ट एज पे ट्रेड करता हूँ। मैं लास्ट एज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए कल हमने जाते जाते 20 DMA पे क्लोज दिया था, बट अब हम तोड़ रहे हैं मेरे ख्याल से इस ट्रेडिंग वीक का लो और प्रीवियस ट्रेडिंग वीक का लो 56,495। अनुज अभी मैं ट्रेड थोड़ा से कम पिक कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा स्केप्टिकल लग रहा है। ये एक्सिस बैंक के नंबर्स से कुछ क्या बाजार अगले आने वाले 2 नंबर्स को भी गैस करने की कोशिश कर रहा है क्या? ये 3 कड़ी कैसी होंगी, कितनी इंपॉर्टेंट होंगी? HDFC बैंक, ICICI बैंक और ये एक्सिस, क्योंकि IT ने निराश किया है। अगर ये थोड़ा ठीक ठाक हुए तो रिवर्सल, और ये खराब हुए तो क्या? फिर यही सवाल आपने कल पूछा था मुझसे जब मैंने वो करण जौहर की मूवी की बात की थी। आपसे कहा था कि ये एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न बन गया है। एक्सिस के नंबर खराब आते हैं, उसके बेसिस पर लोग एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और उसके बाद ICICI बैंक और HDFC बैंक कुछ अलग ही नंबर्स लेकर आते हैं। पर्सनली अगर मैं कहूँ ना, पर्सनली मेरा ये मानना है, अब तो खैर वीकली ऑप्शंस होते नहीं हैं, पर्सनली मेरा ये मानना है कि ये आपको एक मौका दे रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाने का। और अगर आप ट्रेडर नहीं है वह ETF अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो शायद इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि एक्सेस के नंबर से आप पूरे बैंकिंग सेक्टर को जज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। मंडे तक वेट कर ले, फिर पता चल जाएगा कि ब्रेकडाउन है या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन है। ओके चलिए, तो आपकी स्क्रीन पे ये है एक्सिस बैंक, देन HDFC बैंक, ICICI बैंक। मीनवाइल 56,500 टूटता हुआ। कल का आउटस्टैंडिंग वाई सबसे बड़ा था 56,500 की पुट का, वही ब्रीच होता हुआ। आपकी स्क्रीन पे एक्सिस बैंक, लूजर्स में देन RBL, फिर कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद बैंकिंग में आता है जनाब बैंक निफ्टी इटसेल्फ। तो ये थोड़ा सा पेन बैंकिंग में बढ़ता हुआ, पर आज ऑटो में स्ट्रेंथ है, थोड़ा IT में स्ट्रेंथ है और कुछ मेटल्स में स्ट्रेंथ है। लुक एट डिलीवरी 432, किसी की कॉल थी मेरे ख्याल से कल क्लोजिंग में, ये गजब का मूव दिया इसने। आशीष भाई जी, डिलीवरी पे आपका टेक ऑलमोस्ट सितंबर 2024 के स्विंग हाई को टेस्ट कर रहा है, अभी आपका टेक इस पे? जी वीरेंद्र जी, सेटअप बहुत स्ट्रांग बना हुआ डिलीवरी का, और वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक में क्लीन ब्रेकआउट है और फॉलो थ्रू कंटिन्यूअसली इसमें मिले जा रहा है। तो किसी के पास भी लॉन्ग है या किसी डिप में भी इसमें पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। 400 स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना हो, 422 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 450 तक का मूव दिखाने के लिए। किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है तो यहाँ से 435 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 9 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो, 6 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 15 रुपए तक का जोन इसमें देखने को मिल सकता है। डिलीवरी और
आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और एक दो स्टॉक्स को और देखिए जहाँ पे अच्छे मूव आ रहे हैं। कल हमने वामाक्षी के साथ क्लोजिंग में बात की थी, एग्जैक्टली एबीबी के पुलबैक के रिवर्सल के बारे में बात की थी। एबीबी अपने साथ और अच्छा मूव पूरे के पूरे कैपिटल गुड्स में ट्रांसलेट करता हुआ। लुक एट एबीबी 1.25% ऊपर, 72 रुपये ऊपर है। आपकी रीडिंग राजेश जी, अगर आपको कुछ कहा जाए पिक करने के लिए जहाँ एक्यूट स्ट्रेंथ है या फिर रिवर्सल, दोनों में से कौन सा आप पिक करें? यस यस। और वीरेंद्र जी, मुझे याद है कल आपने बीबी पूछा था, तब मैंने यही कहा था अगर ये 5,500 का डिसाइसिव ब्रेकडाउन होता है तभी जाके यहाँ पे शॉर्ट होगा। और एग्जैक्टली 5,500 से ये घूमा है। और ये दिस इज अ रिलीफ रैली जिसका पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा इसका 10 टेमा जो करीबन 5740 के आसपास है। अगर वो भी सरपास होता है तो ये जो रिलीफ रैली है ये एक्सटेंड हो जाएगी 5,800 तक। तो लॉन्ग साइड की पोजीशन अगर बनानी है तो डेज लो का 5660 का स्टॉप लॉस रखे। और जैसे मैंने कहा ये जो दो टारगेट है उसके लिए प्ले करें। बट दिस इज अ रिलीफ रैली, तो ज्यादा पोजीशन आप इसमें बने नहीं रहे, जहां पे प्रॉफिट मिले वहां पे बुक करके निकल जाएगी। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब आशीष चतुर्मोता भी जुड़े हमारे साथ इस पैनल में। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, पहले बात करते हैं पॉलीकैब की। जहाँ तक मेरा ध्यान है ये वन ऑफ योर फेवरेट स्टॉक्स है। इस पर अब क्या भी होगा नंबर्स के बाद? गुड मॉर्निंग अनुज। बिल्कुल, तो देखिए नंबर्स बहुत प्रॉमिसिंग आए हैं और अच्छी बात ये रही कि तीनों फ्रंट पे, यानी कि डोमेस्टिक फ्रंट पे कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही। जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था वो था एक्सपोर्ट साइड पे जहाँ पर एक थोड़ा सा डल एक एनवायरनमेंट बना हुआ था, वहाँ पर पे एक बहुत अच्छी ग्रोथ आई। और एफएमईजी बिजनेस जो एक पेन पॉइंट बना हुआ था, जहाँ पर पे हम देख रहे थे कि कंटिन्यूसली कंपनी को लॉसेस हो रहे थे, अब वहाँ पर पे एबिट लेवल पे कंपनी ब्रेक इवन और पॉजिटिव लेवल पर आ चुकी है। तो क्लियरली एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला और खास तौर पर केबल सेगमेंट के अंदर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग रहा। और एक्सपोर्ट साइड पे हम देखते हैं मार्जिन हमेशा बेटर रहती है, तो इसलिए हमें लगता है कि पॉलीकैब में एक अच्छी रीरेटिंग होगी इस रिजल्ट के बाद। वैसे भी स्टॉक हमारा मानना है फाइनेंशियल 27 बेसिस पे 26-27 टाइम्स फॉरवर्ड पर मिल रहा है, जो कि एक रीजनेबल वैल्यूएशन है, क्योंकि जिस तरह से अर्निंग ग्रोथ देखने को नजर आएगी। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक वैसे भी अपने 20, 50, 200 सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मेरा मानना है 6800 पे बहुत बढ़िया बेस ये स्टॉक बना चुका है। ऊपर में मैं समझता हूँ 8200 से 8500 तक की पोटेंशियल अपसाइड पॉलीकैब के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, चलिए बात पॉलीकैब की हुई। टॉप कैश कॉल्स का समय हुआ, स्टिंग प्ले करिए।